पहले अपना परिचय, उसके बाद क्या विषय है? नरेंद्र दिनोद, राज्य प्रधान, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन, संबंधित कर्मचारी संघ, सांझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य। आज क्या कारण है? आज वैसे हमारी राज्य कमेटी की टीम यहाँ आई हुई है और हमारा दौरा लगभग पूरा हरियाणा में दौरा है हमारा, और आज इसी के एवज में यहाँ सिरसा डिपो के अंदर हम आए हुए हैं। यहाँ जो ऑनलाइन तबादला हुआ था उसके अंदर कुछ हमारे जो यूनियन के पदाधिकारी थे उनका तबादला कहीं दूसरे डिपो में हो गया, तो हम यहाँ कार्यकारिणी का विस्तार करके नए जो मेंबर हैं वो चुनेंगे आज हम, और उसका विस्तार से हम यूनियन की घोषणा करेंगे। एक तो हमारा ये है। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार की मंशा है रोडवेज के प्रति वो बहुत ही खतरनाक है। हमारा रोडवेज के अंदर साझा मोर्चा बना हुआ है और साझा मोर्चा लगातार 3 साल से आंदोलन के ऊपर है, लेकिन सरकार कोई कर्मचारियों की सुन नहीं रही। हमने धरने दे लिए, परिवहन मंत्री का घेराव कर लिया, मुख्यमंत्री का घेराव कर लिया, हमने कई दफा हड़तालें भी कर ली, लेकिन सरकार रोडवेज के कर्मचारी की जो मांगे हैं उनके प्रति गंभीर नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार आए दिन नए फरमान जारी करती है। हमारी मांग पत्र के ऊपर बातचीत 2 दफा 3 दफा हो चुकी है, लेकिन सरकार उनको धरातल के ऊपर लागू नहीं कर रही, इसीलिए हमने हड़ताल करने तक की भी नौबत हमारी आई है। उसके बावजूद सरकार मतलब नमक छिड़कने का काम कर रही है मांगों के ऊपर। कभी तो कर्मचारियों की छुट्टी की कटौती कर लेती है, कभी एचआरटीसी के अंदर हमारी बॉडी बनती है बसों की, वो बंद करके प्राइवेट के हाथों में देने के काम कर रही है। कभी अब नया फरमान आ गया कि रोडवेज के चालक परिचालकों की सिर्फ 10 नाइटें मिलेंगी, जबकि रोडवेज का ऐसा विभाग है, जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। जब नाइटों में गाड़ी नहीं जाएंगी तो जो सरकार बड़ी बड़ी घोषणा करती है आम आदमी के लिए रोडवेज की हम ये कर देंगे, फ्री कर देंगे, ये एक बेईमानी से लगती है। हम ये कहना चाहते हैं कि रोडवेज के तो विभाग के जो नाइटें हैं बाकायदा 30 की 30 नाइटें गांव के अंदर होनी चाहिए, ताकि गांव के लोगों को सुविधा मिल सके। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गरीब तबका जो हमारा है वो सिर्फ हरियाणा रोडवेज की बसों के ऊपर निर्भर है, और सरकार उल्टा उसको बंद कर रही है। तो इसी के एवज में हम सरकार का बाकायदा इस बात पे विरोध करते हैं, और हम पीछे 4-5 तारीख को हमने धरना भी दिया है, और आगे कोई जल्द हम साझा मोर्चा की मीटिंग करके कोई बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ हम देंगे, उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की, प्रशासन की होगी। दूसरा, हम ये जो हमारी आज स्टेट बॉडी आई हुई है ये पूरे हरियाणा के अंदर जा करके हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेगी, और आगे आने वाले आंदोलन के लिए बिल्कुल हम अपने कार्यकर्ताओं को, कर्मचारियों को तैयार करेंगे, माहौल बनाएंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार रोडवेज के कर्मचारियों की बाकायदा अनदेखी कर रही है। हमने मांग पत्र दिया हुआ है, उसके अंदर बाकायदा 24 मांगे हमारी। कुछ सरकार ने हमारी मांग मान भी ली थी, लेकिन मांग मानने के बावजूद उसको लागू नहीं किया गया। इसमें कर्मचारियों में भारी रोष है, उल्टा मतलब नए नए कानून थोप रही है सरकार कर्मचारी के ऊपर, ताकि कर्मचारी परेशान हो। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की हमारी ये रणनीति है कि हम जल्द, हमारा रोडवेज का साझा मोर्चा बना हुआ है, साझा मोर्चा की हम बहुत जल्द मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करके हम कोई बड़ी घोषणा करेंगे रोडवेज के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करके। अब तक आप कितने डिपों में जा चुके हो, और बाकी सभी डिपों में जाने का आपने कहा? इससे पहले सरकार से आपकी वार्ताएं हुई, आपने सारे कंधे लगा ली, हड़ताल कर ली, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी सुनाई नहीं हुई, तो वो आगे आपका क्या कदम रहेगा? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो विभाग है रोडवेज का, ये जनता का विभाग है, अकेला कर्मचारियों का विभाग नहीं है, जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। हम ये कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में जाएंगे हम। आज चुनाव का टाइम है, हम ऐसे सरकार को मतलब रोडवेज के कर्मचारी की अनदेखी करके चुनाव में नहीं जाने देंगे। हम बाकायदा रोडवेज के कर्मचारी को इकट्ठा करेंगे, और रोडवेज की जो लड़ाई बनेगी वो हम लड़ाई करेंगे। नाइट में 30 दिन चाहते हैं कि सरकार आए दिन जो कर्मचारी विरोधी जो फरमान है वो लागू करना चाहती है कर्मचारियों को दबाने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो सरकार जनता की बात करती है कि जनता की सुविधा के लिए रोडवेज की बसें हैं, दूसरा जनता की सुविधाएं बंद कर रही है सरकार। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जनता का विभाग है, जनता की सेवा के लिए विभाग है ये कर्मचारी, मतलब इसलिए इसका विरोध करते हैं। कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बसें नाइट करती थी वह बंद हो जाएंगी बाकायदा, इसलिए
मतलब जनता को भारी परेशानी होने वाली है। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं, एक नाइट किसी गांव में है, उदाहरण के तौर पर 15-20 किलोमीटर पर नाइट है, तो वहां गाड़ी जाके पूरी सवारी लेकर के गाड़ी जाती थी। अब क्या होगा, मतलब नाइट वो वापिस आएगी गाड़ी तो खाली आएगी, उसमें डीजल की खपत भी बढ़ेगी और रोडवेज का घाटा भी होगा। ऐसे ही जब सुबह वहां से सवारियों को लेकर गाड़ी आती थी तो वहां पूरी सवारी होती थी। अब डिपू से गाड़ी जाएगी तो उसमें तेल का खर्चा बढ़ेगा और गाड़ी के खाली आएगी, इसलिए घाटे का भी बहुत बड़ा, सरकार दोनों का घाटा है। हाँ बिल्कुल, दोनों का घाटा है इसमें। मेरा नाम सुमेर सिवाज, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन राज्य महासचिव। आज हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग सरसा डिपो में इसलिए पहुंची, एक तो हमारी पदाधिकारियों की ट्रांसफर हो गई थी पॉलिसी के तहत, दूसरा आज के दौर में जो देश के अंदर इलेक्शन चले हुए और रोडवेज के मांग और मुद्दों को अनदेखा करके राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन में जाना चाहती हैं। हमारा उद्देश्य है कि रोडवेज के कर्मचारी में जाएं और जनता के बीच में जाएं। हमारी रोडवेज की मांगों को और जनता की मांगों को अगर राजनीतिक पार्टी अनदेखी ना करे, ये मेरा आज का इस मीटिंग का उद्देश्य भी है। और खासकर हमारी मांगे हैं कि हरियाणा रोडवेज में लगभग जनसंख्या के आधार पे 15,000 बसें बनती हैं। 15,000 बसें रोडवेज के बेड़े में। आज के दिन 4200 के लगभग बेड़ा होता था पहले। आज सरकारी बसों की संख्या हरियाणा रोडवेज के अंदर लगभग 3000 और 3200 बची हुई है। ना तो जनता की मांग है, पूरे ग्राम पंचायतों ने सरकार को लेटर भेजे कि हमारे गांव में सरकारी बस की सुविधा दें आप, लेकिन सरकार सरकारी बसें ना ला करके परमठे देने पर, निजीकरण करने पर तुली हुई। इसलिए रोडवेज के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। अभी 500 किलोमीटर स्कीम की बस लेने जा रही है सर, 1500 बसें, इलेक्ट्रिक बसें, एक बहुत बड़ी कंपनी की, अभी तक डिक्लेयर भी इन्होंने नहीं किया किस कंपनी की है। पानीपत डिपो में उनको चला दिया गया है 65 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। कैसे पूर्ति होगी, उसका घाटा रोडवेज को भुगतना पड़ेगा। और जगह भी रोडवेज की होगी और चार्जर भी हमारी जगह पर लगेंगे, स्टेशन हम मुहैया कराएंगे सब कुछ, लेकिन 65 रुपए पर किलोमीटर जो है ना वो लेके प्राइवेट मालिकों को मुनाफा पहुंचाने की योजना सरकार 265 रूट परमिट नए देना चाहती है सरकार। 200 सरकारी बसों की मांग की बजाय जनता की मांग है, रोडवेज के कर्मचारियों की मांग। सरकार रोजगार की बात करती है। हम कहना चाहते हैं अगर 10,000 बसें भी रोडवेज में लेके आती है, आम जनता को सुविधा मिले और एक बस पे 6 बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, यानी 60,000 बेरोजगारों को रोजगार तो अकेली रोडवेज दे सकती है। लेकिन सरकार की नीतियों में, इनकी मानसिकता में बेरोजगार लोगों को रोजगार देना नहीं है। हम ये बताने आए सरकार को कि रोडवेज के कर्मचारी और जनता की मांग को अनदेखी करे बगैर आप कोई राजनीतिक पार्टी जो इलेक्शन में जाना चाहती हो, हम निश्चित तौर पर साझा मोर्चा ने आह्वान किया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को हम ज्ञापन दे करके बताएंगे और बताएंगे हमारा 16 सूत्री मांग पत्र, 16 मांगों पर जो सरकार की सहमति बनी है, जो हमारी छुट्टियों पर कटौती की गई थी, सरकार CSR रूल का बहाना बना करके जो हमारी छुट्टियां काट ली गई। हमने सरकार को कहा भी है अगर आप CSR रूल लागू करते हो तो हमारी छुट्टियां लगभग 70 के करीब बढ़ती है, लेकिन सरकार ना तो CSR रूल लागू कर रही और पुरानी छुट्टियों की हमारी जो कटौती की गई, मतलब लाखों का एक कर्मचारी को घाटा है। और चालक और परिचालक के लिए जो आज नाइटें बंद की गई, यानी CSR का बहाना लेकर के आज ये नाइट भी इसलिए बंद की गई है कि एक कर्मचारी को 10 डेली दी जा सकती है। लेकिन इतने साल से CSR लागू है, लेकिन सरकार अभी तक नाइटें चला रही थी, छुट्टियां दे रही थी। इसमें गलती किसकी है ये देखने की जरूरत है। सरकार तो हमारी 70-72 छुट्टियां बनती है। हमने सरकार को कहा भी है कि हमारे ऊपर CSR लागू किए, शनिवार और इतवार की छुट्टी बनेगी हमारी, और मतलब बहुत सारे हमारे पैसे सरकार की तरफ निकलेंगे। अब सरकार ने जो हमारे बहुत सारे लोगों की कटौती की है। दूसरा हमारा जो पे ग्रेड की बात है चालक और परिचालक की, पूरे हमने कई बार मान लिया सरकार ने कि आपका चालक का परिचालक का जो पे ग्रेड जायज बनता है वो हम उसको जो है ना देना चाहते हैं,
एफडी को भेजा, एफडी ने ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया। अब अधिकारी ये कह रहे हैं उच्च अधिकारी कि एफडी ने वापस कर दिया। अरे एफडी सरकार से बड़ी है क्या कोई? सरकार अगर घोषणा करेगी, सरकार करना चाहती है तो छोटे छोटे बहाने लगा करके कर्मचारियों की मांगों पर जो है सरकार आना नहीं चाहती, इसलिए रोडवेज के कर्मचारियों पर भारी नाराजगी है। हम निश्चित तौर पर साझा मोर्चा नाम क्या है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को हम ज्ञापन देंगे कि रोडवेज का निजीकरण बंद किया जाए, इसमें 10,000 नई बसें शामिल किए जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, चालक परिचालन का जो वेतन विसंगति है वो दी जाए, और नाइटें बंद ना की जाए और हमारे छुट्टियों के पैसे दिए जाए। और वर्कशॉप में खाली पोस्टों पर हमारी खाली पोस्टें पड़ी है, अप्रेंटिस काम कर रहे हैं, उनको पक्का नहीं कर रही सरकार, उनको पक्का किया जाए, खाली पोस्टों पर भर्ती की जाए। ये आह्वान लेकर के हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोडवेज के कर्मचारी जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम सरकार पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आज हमारी बात नहीं सुनी तो निश्चित तौर पर रोडवेज का कर्मचारी कहीं न कहीं उसको सोचने पर मजबूर होगा, हमें क्या करना पड़ेगा। हम निश्चित तौर पर हमारी पुरानी पेंशन जैसी जो मांग है उसको भी नहीं छोड़ना चाहते। और सरकार, कोई राजनीतिक पार्टी आज पुरानी पेंशन पे नहीं बोल रही है। हम कहना चाहते हैं जो राजनीतिक पार्टी पुरानी पेंशन पे नहीं बोलेगी, निजीकरण के विरोध नहीं बोलेगी, तो उसके खिलाफ रोडवेज का कर्मचारी को जो है जाने का रुझान बनाना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर हमारी बात नहीं सुनी तो हम बनाएंगे। धन्यवाद। पहले अपना परिचय। मैं सरबत पूनिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। आज की जो ये बैठक है, मेरे साथियों ने इन मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्य तौर पर पूरे देश के अंदर आज लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आज प्रदेश का तमाम कर्मचारी और देश का कर्मचारी और विशेष करके रोडवेज का कर्मचारी सरकार की नीतियों से काफ़ी परेशान है। आपको ध्यान है, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक नया ई टेंडर कानून बनाया जिससे रोडवेज के जो चालक ही नहीं, पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तमाम व्हीकलों के चालक है उनका रोड पर चलना मुश्किल होगा। भारी भरकम जुर्माने, सरकार ने 10 लाख रुपए जुर्माने और 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। ऐसे रोड पर नहीं चल सकते। इसलिए देश भर में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ने, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन ने और जो प्रदेश के अंदर जो दी ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन है उसने एक मुद्दा बनाया है। हमने पूरे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस बात को लेकर के ज्ञापन दिए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष के राजनीतिक दल है, वो अपने घोषणा पत्र में ये शामिल करें कि आज हम ई टेंडर कानून जो सरकार ने बनाया है उसको हम आने वाले समय में रद्द करेंगे। आज जो पुरानी पेंशन स्कीम जो हमारी मांग है लंबे समय से वो बहाल की जाएगी और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। तमाम लाखों लाख जो खाली पद उन पर पक्की भर्ती की जाए। हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर जो कौशल रोजगार निगम बनाया सरकार ने, ये कच्ची भर्ती का एक पक्का विभाग खोल दिया। ये बेरोजगारों का बड़ा भारी शोषण है। इसलिए जो वेतनमानों की चर्चा की है, सरकार ने मान चुकी है मांग, मानी हुई मांगे लागू करने की बजाय आए दिन नए नए फरमान सरकार लागू कर रही है। इसलिए रोडवेज कर्मचारियों में और प्रदेश के कर्मचारियों में और देश के कर्मचारियों में काफी बड़ा गुस्सा है। आज कृषि के बाद देश के अंदर ट्रांसपोर्ट का 2 नंबर का बड़ा उद्योग है और आज ट्रांसपोर्ट के अंदर जो आज आदान प्रदान है वो उसके कारण ही देश का ढांचा चला हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट को जिंदा रखने के लिए ये जनता का विभाग है, सरकारी बसें शामिल की जाए। रोडवेज कर्मचारियों का लगभग 7 वर्ष का बोनस लंबित है, अभी तक बोनस नहीं दिया सरकार ने। जोखिम भरी ड्यूटी करते हैं रोडवेज कर्मचारी, आंधी में, तूफान में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, धुंध में रेल और जहाज रुकती है, रोडवेज की बस नहीं रुकती, पर जोखिम भत्ता नहीं दे रही सरकार। वेतन भत्तों की वेतन विसंगतियां दूर नहीं कर रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज ये लोकसभा चुनाव में जो सरकार रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार कर रही है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं समय रहते ये सरकार रोडवेज कर्मचारियों की माने और नहीं तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी देशव्यापी आंदोलन हम करने जा रहे हैं।